हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जिस तरह पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह संघर्ष और कठिनाइयों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो दोस्तों, कठिनाइयाँ तो हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, लेकिन ये हमें देखना है कि हम कैसे उनसे संघर्ष कर सकते हैं, कैसे उनसे हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी जीके की पाठशाला में। तो दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम अपनी पिछली क्लास में? तो मैंने आपको पढ़ाया था अपनी पिछली क्लास में मोहम्मद गौरी के बारे में। तो कौन थे मोहम्मद गौरी? तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी थे एक तुर्क सुल्तान थे वो, और पहले वे मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। आज हम उनसे आगे पढ़ेंगे। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उनका राजपाट किसने संभाला? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपना शासन चलाया और कैसे कैसे उन्हें उपाधियां भी मिली हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि एक सुल्तान होता है। सुल्तान कौन होता है? जो प्रमुख होता है। फिर उसके बाद अमीर होता है। अमीर नौकरशाह कहते हैं अमीर को। फिर उलेमा जो होते हैं वो होते हैं धर्म के प्रमुख। सुल्तान प्रमुख होते हैं, फिर अमीर होते हैं जो नौकरशाह कहलाते हैं, और उलेमा जो होते हैं वो धार्मिक कार्यों को देखते हैं, धर्म प्रमुख होते हैं वो। तो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में। बताइए क्या है वो? आप याद करके लाए हैं? क्या है वो? चलिए, आपने सोच लिया होगा तो मैं अब आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम रहे उनमें आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आते हैं यलदौज, फिर आते हैं कुबाचा, और फिर आते हैं बख्तियार खिलजी। तो आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इन्हीं से आगे इनका गुलाम वंश चलेगा। देखते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कहलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है संस्थापक गुलाम वंश के? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन जो हैं वो मोहम्मद गौरी के दामाद भी हैं और गुलाम वंश के शासक भी ये रहे। ये मोहम्मद गौरी के दामाद भी रहे और गुलाम वंश के संस्थापक भी रहे। तो सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आते हैं आराम शाह, फिर आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर आते हैं रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और कैमुर्स। ये सारे गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं। तो आप सोचेंगे क्या मैडम हम ये सारे पढ़ेंगे? नहीं, इन सब के बारे में नहीं आता। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जो जिनके बारे में आता है। उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, रजिया हो गई, बलबन हो गए। ये ज़्यादा प्रमुख हैं जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक रहे और गुलाम वंश के पहले शासक रहे। गुलाम वंश के पहले शासक रहे। यह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक छोटे ही थे तो उन्हें मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था और फिर उनके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, इन्होंने बहुत सारी क्या करे, युद्ध करे, छोटे छोटे युद्ध करे उन्होंने। फिर धीरे धीरे वो एक्सपर्ट होते रहे। तो मोहम्मद गौरी ने फिर उन्हें गुलाम वंश का संस्थापक बना दिया और अपना दामाद भी बना लिया।
तो पहले ये गौरी के सैन्य अभियानों में जाते थे, फिर दिल्ली के ये सुल्तान बन गए। तो दोस्तों, सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी इन्होंने, ये गलती से लिखा गया। सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी इन्होंने, ये हमेशा सिपह सलार कहलाए। क्या कहलाए? सिपह सलार। क्योंकि इन्होंने कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं ली थी। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान की पदवी किसने ली थी? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमेशा ही क्या कहलाए? सिपह सलार कहलाए। इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और प्रसिद्ध किला राय पिथौरा को अपना घर बना लिया। किसको? किला, जो प्रसिद्ध किला था राय पिथौरा, राय पिथौरा, जिन्हें किसने बनाया था? तोमर राजपूतों ने बनवाया था। ये राय पिथौरा किला तोमर राजपूतों ने बनवाया था इसे, और इस पर ही कब्जा कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और यहीं अपना रहकर शासन करते रहे। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है, मतलब ये बहुत सारा दान भी देते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इन्हें लाख बख्श की भी उपाधि दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इनका जो शासनकाल चलता रहा, मैं आपको ऊपर बताना भूल गई थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चलता रहा वो कब तक चलता रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जितने भी गुलाम वंश रहे वो उनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। तो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई गई थी जब 1206 में, तब उत्तरी भारत के शासक बनते हैं। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, सुल्तान की इन्होंने कभी उपाधि नहीं ली, और हमेशा सिपह सलार बना रहना इन्हें पसंद रहा। मतलब ये सिपह सलार ही बनना चाहते थे, इन्होंने सुल्तान की पदवी नहीं ली। फिर 1208 में इन्हें गुलाम की पदवी से भी, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम की पदवी से भी मुक्त कर दिया था, और चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान या पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। और इनके कार्य क्या रहे? इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुतुब मीनार इन्होंने बनवाई। क्या क्या बनवाई? एक तो इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, फिर इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सुल्तान की पदवी किसने ली? इल्तुतमिश ने ली। और दिल्ली में भी अपनी राजधानी कौन बनाएंगे? इल्तुतमिश बनाएंगे। अब इनके बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश आएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ बनाई बताइए? लाहौर में बनवाई। और इन्होंने कौन कौन सी वास्तुकला निर्माण करवाया था? वास्तुकला का जो निर्माण करवाया इन्होंने, कौन कौन सी थी वो चीज़ें? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, 2.5 दिन का झोपड़ा था अजमेर में, कुतुब मीनार थी दिल्ली में, और ये इन्होंने चीज़ें बनवाई थी। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी बताइए? 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हो गई थी? चौगान खेलते समय हो गई थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, क्या इन्होंने कभी सुल्तान की पदवी ली? नहीं ली। तो इन्होंने क्या बनना पसंद करा? हमेशा सिपह सलार बनना पसंद करा। किसके ये गुलाम रहे? मोहम्मद गौरी के ये गुलाम रहे। और जो मोहम्मद गौरी है, इन्होंने दामाद भी बनाया अपना। किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम भी तो थे ही, मगर गुलाम की पदवी से इन्हें मुक्त कर दिया था 1208 ईस्वी में, और इन्हें अपना दामाद भी इन्होंने बना दिया था। किन्होंने? मोहम्मद गौरी ने बना दिया था। अब उलेमा जो है, उलेमा क्या है?
उलेमा जो है वो धार्मिक क्रियाकलापों को देखता था, उसे धर्म प्रमुख भी कहते हैं। और अमीर जो होते थे वो नौकरशाह होते थे। फिर और क्या बताया था मैंने आपको, ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक रहे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। आपको एक दो बार रिपीट करके सुन लेना है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के ये संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, और लाख बख्श की उपाधि भी दी थी। किसे दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी, क्योंकि यह बहुत सारा दान भी करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई। तो दोस्तों इतने टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, आपको कैसे लगे? कुछ याद हुआ? तो दोस्तों आपने ये अच्छे से याद करने हैं। बहुत सारे आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें से, जो हिस्ट्री से रिलेटेड जिनका एग्ज़ाम होता है उनके लिए तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कैसा नेचर था, आ जाता है इसके बारे में। तो अगर आपको नेचर के बारे में ही नहीं पता होगा तो कुछ हमें बिना पढ़े हुए भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और उनका जो आंसर हम लगा सकते हैं वो इनके नेचर को देख के लगा सकते हैं, किस तरह के थे व्यक्ति। तो हमें इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तब तक के लिए मेरी अगली क्लास का भी इंतज़ार करिए, और थैंक यू।